हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है जिम्नोस्पर्म को पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोगों को लास्ट जो जीनस पढ़ना है दैट इज़ पाइनस। ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास होगी जिम्नोस्पर्म की, जिसमें हम पाइनस पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में जो है हम जिम्नोस्पर्म का टोटल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेंगे। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी क्लासेस मैं इसलिए रख रही हूँ जिससे कि आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, और अभी हम लोग कोई एज सच लाइव क्लास इंटरेक्शन या कमेंट्स वगैरह रीड नहीं कर रही हूँ मैं, तो सिर्फ स्टडी रिलेटेड जितना कंटेंट है, जितना आप लोगों के लिए यूज़फुल है इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए, उतना ही डिलीवर कर रहे हैं। अदरवाइज जो है पाइनस या साइकस हम क्या बोल रहे हैं, जिम्नोस्पर्म जो है अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि एटलीस्ट आप मान के चलिए 1 वीक की क्लास लगती है इसको कंप्लीट करने। बट ओवरऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, इस पूरे टॉपिक का जो निचोड़ है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ इन क्लासेस में, इन शॉर्ट क्लासेस में, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट पे चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सकें और रिकॉल कर सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पाइनस। और अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोस पे इनको लाइक शेयर कर सकते हो, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, आप जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं अपने उसी के नीचे पाइनस। ठीक है, तो पाइनस में सबसे पहले, जैसे कि हम प्रीवियसली करते ही आ रहे हैं, सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि कई बार हमसे क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर में ऑर्डर वगैरह पूछा हुआ है पर्टिकुलर कुछ जीनस का। ठीक है, तो सिस्टमैटिक पोजीशन में हम क्या क्या देखेंगे, एक तो हम डिवीजन देखेंगे। ठीक है, डिवीजन के साथ साथ फिर हमें क्लास देखनी है, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर देखना है, देन फैमिली देखनी है और जीनस देखना है। ठीक है, फैमिली एंड जीनस देखना है। ठीक, तो देख लेते हैं हम इसको। सबसे पहले तो डिवीजन कौन सी आ जाती है, जिम्नोस्पर्मी। ठीक, देन क्लास की अगर बात करें तो क्लास आ जाती है कोनीफेरोप्सिडा, कोनीफेरोप्सिडा। ठीक है, और वहीं फैमिली की अगर अच्छा ऑर्डर रह गया, ऑर्डर की बात करें तो ये हो जाता है कोनीफेरेल्स। ठीक, और फैमिली की बात करें तो पीनिएसी। ठीक है, और जीनस है हमारा पाइनस। ठीक, तो ये तो इसका हो गया सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। अब अगर हम बात करें इसकी कितनी स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं तो वो नोट डाउन कर लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली जो है 105 स्पीशीज़ जो हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर आप लिख सकते हो 105 स्पीशीज़ मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। उसमें ओवरऑल एक इसका वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो इंडिया में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। जैसे साइकस की 6 स्पीशीज़ देखने को मिल रही थी, यहाँ पर पाइनस की भी 6 स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं इन इंडिया, और वो कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो है पाइनस जिरार्डियाना, मैं केवल पी लिख दे रही हूँ, पाइनस जिरार्डियाना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है चिलगोजा पाइन। ठीक है, जैसे साइकस रिवोल्यूटा को हम बोल रहे थे सागोपाम, इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं चिलगोजा पाइन। ठीक, नेक्स्ट स्पीशीज है पाइनस वेलिशियाना। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ब्लू पाइन, ब्लू पाइन। ठीक है, और इससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, इससे हम ऑब्टेन करते हैं टर्पेंटीन ऑयल। ठीक है, यहाँ लिख लो टर्पेंटीन ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट स्पीशीज है पाइनस रॉक्सबर्गई। ठीक है, इसे बोलते हैं हम चीर पाइन। ठीक है, इससे ओलियो रेजिन इससे फाउंड होता है, फाउंड। चलो नेक्स्ट है पाइनस मरकुशी। ठीक है, नेक्स्ट स्पीशीज जो इंडिया में मिलती है दैट इज पाइनस
खासिया, या इसी को हम खासी पाइन भी बोलते हैं। और लास्ट स्पीशीज जो मिलती है वो पाइनस अरमांडी। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि पूछ लेता है कि कौन सा पेंटाफोलियर है, कौन सा ट्राइफोलियर है, तो वो भी यहाँ पर ही नोट कर लो, अलग से क्या मैं नोट कराऊंगी। तो पाइनस जिरार्डियाना कैसा है, ट्राइफोलियन है, ट्राइफोलियर। ठीक है। और वहीं पर पाइनस वेलिशियाना वेलिशियाना जो है ये पेंटाफोलियर है। ठीक। रॉक्सबर्गाई भी ट्राइफोलियर है, और खासिया जो है ये बाइफोलियर है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है पाइनस में, स्पर। उसके बारे में भी नोट डाउन कर लीजिए, स्पर। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हुआ है। तो ये कैसे होते हैं, ये ड्रॉप शूट्स होते हैं जिनमें फोलिएज लीफ होती है। ठीक है, इसीलिए, और क्या कहते हैं, इनकी जो नीडल होती है उसको स्पर बोला जाता है। यहाँ पर लिख लो, ड्रॉप शूट बियरिंग फोलियर लीव्स, और इसकी जो नीडल है, नीडल नोन एज स्पर। ठीक। अब देखो प्लांट बॉडी देख लेते हैं, पाइनस की प्लांट बॉडी कैसी होती है, प्लांट बॉडी ये भी स्पोरोफाइट होती है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। ठीक है। रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइडेड होती है, रूट, स्टेम एंड लीव्स में। रूट की अगर बात करें तो रूट कैसी हमें देखने को मिली थी, टैप रूट। ठीक है। और इसके अलावा इसके जाइलम की बात करें, एक इम्पॉर्टेंट नोट बना करके लिख लो, जाइलम इसमें कैसा होता है, जाइलम ऑफ पाइनस रूट इज वाई शेप। तो देखो, जैसे ये वाई शेप्ड है बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसी तरीके से हमने देखा था कि जो साइकस के रेकिस में पस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे वो कैसे थे, वो ओमेगा शेप थे। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को बिल्कुल भूलनी ही नहीं है, जो अलग से इनको स्टार मार्क कर लो, और ये हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा टैप रूट के अलावा हमें क्या देखने को मिला था, माइकोराइजल रूट भी देखने को मिली थी, है ना, माइकोराइजल रूट भी होती है पाइनस में। ठीक। इसके अलावा स्टेम की बात करें तो स्टेम्स कैसी होती हैं, अब तक तो तुम लोगों को रिवाइज लर्न हो गया होगा, इरेक्ट एंड, तीसरी बार हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। एक सबसे पहले जो हमने जनरल क्लासिफिकेशन देखा था वहाँ पर देखा था, देन जब हमने साइकस पढ़ा था तब देखा था, अब हम पाइनस पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं। ठीक है। स्टेम्स कैसी होती हैं, इरेक्ट एंड ब्रांच होती हैं, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसमें वुडी लीफ स्कार्स मिलते हैं। कैरेक्टर तीसरी बार पढ़ने में तो होपफुली बाय हार्ट लर्न हो जाता है ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वुडी लीफ स्कार्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। देन लीव्स कैसी होती हैं, इसकी डायमॉर्फिक होती हैं, जिसमें फोलिएज एंड स्केल लीव्स होती हैं। ठीक है। लीफ कैसी होती हैं, डायमॉर्फिक, जिसमें क्या कौन कौन सी थी, एक तो फोलिएज लीफ थी, ठीक है, और दूसरी कौन सी थी, स्केल लीव्स थी। ठीक, स्केल लीव्स। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं इंटरनली पाइनस कैसा होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। साइकस में हमने देखा था कि कैसा होता है, मेनोजाइलिक होता है ना, मेनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक होता है। और यहाँ पर पाइनस में क्या होता है, पाइनस इंटरनली कैसा होता है, मोनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक, मोनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक। ठीक। इसके अलावा बात करें तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें रेजिन कैनाल मिलता है, कहाँ पर, कॉर्टेक्स में, रेजिन कैनाल इन कॉर्टेक्स। ठीक है, ये भी इसका इम्पोर्टेंट फीचर है। देन इसके अलावा बात करें तो बार्स ऑफ सानियो, ये भी इम्पोर्टेंट है। बार्स ऑफ सानियो हमें किस में देखने को मिलता है, ये भी हमें पाइनस में ही देखने को मिलता है। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है, फाउंड अराउंड the bordered pits of sieve cells। ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने देखा था साइकस कैसा था, साइकस डायोशियस प्लांट था, पाइनस कैसा है, पाइनस मोनोशियस है। ठीक।
यानी कि मेल कोन और जो फीमेल कोन है वो सेम प्लांट पर ही प्रेजेंट होती है। यहाँ पर लिख लो दैट इज मेल एंड फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। ठीक है, सेम प्लांट्स। इसके अलावा बात करें, अच्छा, सेम प्लांट पर होती है बट कैसी होती है, डिफरेंट बट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस, बट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक। अब पाइनस में माइक्रोस्पोरेंजिया कितने थे, तो वो पाइनस माइक्रोस्पोरेंजिया कितने थे, 2 मिलते हैं। ये भी हम ऑलरेडी प्रीवियस में पढ़ चुके हैं क्लासेस में, माइक्रोस्पोरेंजिया 2। प्रोथेलियल सेल कितने थे, वो भी 2 थे। ठीक है, आर्चिगोनिया वो भी 2 थी। ठीक। अब क्या रह गया, नेक कैनाल सेल्स। हाँ देख लो, देखो नेक कैनाल सेल कितने थे, तो 8 होते हैं, और वो भी कैसे, 4+4 के टीयर में, 2 टीयर। ठीक है, मेल कोन मैच्योर पहले हो जाता है, मेल कोन मैच्योर अर्लियर देन फीमेल कोन। ठीक है, ओव्यूल कैसा होता है इसका, ओव्यूल होता है एनाट्रोपस। ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहते हैं वो देख लो। ओव्यूल्स एनाट्रोपस हो गया, देन इसका जो इसके जो स्पर्म्स होते हैं कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। वहीं हमने साइकस में क्या देखा था, स्पर्म्स जो थे वो कैसे थे, मोटाइल थे, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, अनइक्वल इन साइज होते हैं, अनइक्वल इन साइज एंड ओवल शेप्ड होते हैं। ठीक है, ओवल शेप्ड। और जो माइक्रोस्पोर होता है वो कैसा होता है, 2 विंग्ड होता है, 2 विंग्ड माइक्रोस्पोर फाउंड इन पाइनस। ठीक है, इसके अलावा पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड होता है, पॉलिनेशन विंड से होता है, जिसको हम एनिमोफिली बोलते हैं। ठीक है, इसका जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन आफ्टर 1 ईयर ऑफ पॉलिनेशन होता है, आफ्टर 1 ईयर ऑफ पॉलिनेशन, 1 ईयर ऑफ पॉलिनेशन। साइकस का आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में, साइकस का जो पॉलिनेशन है वो कितने मंथ्स या कितने ईयर के बाद होता है, वो चीज़ आप लोग बताओगे। फिर कॉटिलिडन्स की अगर बात करें तो काफ़ी सारे होते हैं कॉटिलिडन्स, 8 to 14 होते हैं। ठीक है, और सीड जर्मिनेशन कैसा होता है इसमें, एपीजियल होता है, सीड जर्मिनेशन एपीजियल। ठीक है, अच्छा, और मेच्योरिटी पे क्या होता है, जो वॉल होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की वो बर्स्ट हो जाती है, और उसमें जो वाटर होता है वो आपका बाहर आ जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट एक डेवलप होती है। इसके अलावा जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, देखो यहाँ पर एट मेच्योरिटी द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम बर्स्ट। ठीक है, एंड फ्रॉम water inside and a longitudinal slit develop होती है, slit develops, और इस slit के थ्रू जो है, through this slit many pollen grains जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, pollen grains released। ठीक है, और ये किस तरीके से अपीयर होते हैं, अपीयर लाइक येलो क्लाउड। इसे क्या बोलते हैं, सल्फर शॉवर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सल्फर शॉवर किस में देखने को मिलती है, तो पाइनस में। ठीक है, यहाँ पर लिख लो सल्फर शॉवर।
या फिर इसे हम शॉवर ऑफ सल्फर, शॉवर ऑफ गोल्डन सल्फर इस तरीके से बोलते हैं। तो मेन ये वर्ड याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट रहता है, हमने सभी देख लिया। अच्छा, डिस्पर्जल और देख लो, पॉलन ग्रेन्स का कैसे होता है। डिस्पर्जल ऑफ pollen grains takes place in hot and dry weather, ठीक है। यानी कि मार्च, बिगनिंग मार्च से जून में, ठीक है। अच्छा, और इसमें ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया, मेल कोन जो है फीमेल कोन से पहले मैच्योर होती है, ठीक है। तो अब बचता है केवल जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहो।